सारे भैया न राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका भाई पवन मलिक। और भाई आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं वॉलीबॉल के एक बिल्कुल सुपरस्टार खिलाड़ी, नेशनल लेवल तक के खिलाड़ी रहे हैं भाई जसवीर गहलावत जी से। तो आइए आज भाई साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब अभिमन्यु मूवीज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत स्वागत है आपके हमारे गांव गुणा में आने के लिए, और हम आपके बहुत आभारी भी हैं। भाई साहब ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है भाई साहब। कोरोना से बच रहे हो? हाँ बिल्कुल, और गांव भी खैरियत में है? बिल्कुल सब खैरियत में जी, हमारे गांव में कोई ऐसा केस नहीं है अभी तक। बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले भाई साहब आपके जीवन के बारे में जानना है, तो एक बार आप अपना पूरा परिचय अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों को दो, जो वॉलीबॉल के फैन हैं उनको दो। भाई साहब मेरा नाम जसवीर गहलावत है, मैं गांव गुणा का स्थायी निवासी, और बचपन से ही वॉलीबॉल का शौक़ रहा, जिसमें स्कूल लेवल तक, नेशनल लेवल तक कई बार पार्टिसिपेट किया। कई जगह हमारी पोजीशन भी आई हरियाणा की तरफ से, और स्कूल लेवल तक हम मोहाना स्कूल में पढ़े और वहाँ खेले। उसके बाद शिवाजी कॉलेज दिल्ली में फर्स्ट ईयर में हमने वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ भी हम स्पोर्ट्स बेस पे ही एडमिशन लिया था वहाँ पे। तो वहाँ भी हमने 17 साल से लगातार, दिल्ली यूनिवर्सिटी करोड़ीमल कॉलेज था वो, लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीतता रहा था। तो हमने पहली बार शिवाजी कॉलेज को 17 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रथम जीत दिलवाई थी। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने कैसे मन बनाया था ये खेलने का? स्टार्टिंग में मेरे फादर मास्टर राम सिंह जी, जो वॉलीबॉल के एक जनक हरियाणा के थे, जिन्होंने पता नहीं हज़ारों खिलाड़ी अपने स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, और पता नहीं कितने स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक, जो आज विभिन्न पदों पर, कोई रिटायर हो चुके हैं, कोई अभी डीएसओ पद पे रहा, कोई रेलवे में रहा अच्छे पद पे, कोई डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स का बना, तो नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, मौन मिकन, तो हर एक जगह उनके जो खिलाए हुए खिलाड़ी थे, जो मोहाना स्कूल में काफ़ी साल तक उन्होंने, करीब 25 साल तक अपना वॉलीबॉल की सेवाएं दी। वो उस टाइम के हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे 10 साल, पूरे हरियाणा के जी। उस टाइम में वॉलीबॉल में या किसी भी गेम में इतना कोई भी पैसा वैसा नहीं था। वो अपनी सैलरी से ही कैंप लगाते थे, और बहुत से जो प्लेयर थे लंबी हाइट के, उन्होंने मिल गए, गरीब घर से थे, उनकी तनख्वाह भी, उनकी जो है ना फीस भी अपनी तनख्वाह से देते थे। वो एक जुनून था भाई, घर से ज़बरदस्ती बच्चे को लेकर आना, वो कहता मैं नहीं पढ़ूंगा भाई तू खेल लेना। उनको खेल खेल के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें जो है ना, वो कोई बीएसएफ में गया, कोई कहीं गया, तो काफ़ी उनसे ही, वो ही मेरे गुरु समझो, वो ही मेरे पिताजी थे। मास्टर राम सिंह जी के शिष्य हैं और उन्हीं के पुत्र हैं भाई साहब। और प्यार से भाई साहब ने पूरे हरियाणा में गोणे गांव में सारे बबलू के नाम से जाना है, तो हम भी बबलू के नाम से ही भाई साहब से बात करेंगे। तो बबलू भाई, आप एक बार अपनी हाइट और वेट और बताओ। भाई साहब मेरी हाइट 5'10" है, और अबाउट 70 किलो के करीब वेट है। कितने पढ़े लिखे हो भाई साहब? मैं बीए पास भाई साहब। तो जैसे खेलना स्टार्ट किया, मास्टर जियों ने ज़बरदस्ती घुसाए या आपका खुद का मन था खेलने का? नहीं, मेरा खुद का इंटरेस्ट हो गया था, क्योंकि मैं बचपन से ही देख रहा था। मेरे पिताजी जब इनको खिलाते थे, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो मैं साथ रहता, सुबह शाम उनके साथ ग्राउंड पे जाता। तो बहुत छोटा था मैं जब वो खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जो खेलते थे, तो जो उनकी वॉलीबॉल थी दूर चली जाती, उसको उठा के ले आता, उसका मुक्का मारता, ऐसे ही करते करते मुझे इसका शौक़ हो गया, और मैं भी खिलाड़ी अपने टाइम का। ठीक, चंडीगढ़ पुलिस में जॉब करी आपने, तो ये जॉब कैसे मिली आपको? क्या ये भी स्पोर्ट्स कोटे से मिली? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, ये स्पोर्ट्स कोटे से थे। हमें चौटाला गांव में एक टूर्नामेंट हुई थी, जूनियर नेशनल, वहाँ हम हरियाणा की तरफ से उसमें भाग ले रहे थे। वहाँ
चंडीगढ़ की जो वॉलीबॉल की टीम थी वो भी वहाँ आई हुई थी, और वहाँ चंडीगढ़ पुलिस में डीएसपी थे विजयपाल सिंह यादव, वॉलीबॉल के बड़े शौकीन थे मेरे फादर की तरह। वो भी अपनी टीम चंडीगढ़ की वहाँ लेकर आए थे। तो हमारा मैच, फाइनल मैच यूपी के साथ था वहाँ पे चौटाला गांव में। तो तब उन्होंने खेलते खेलते हमारा मैच देखा, तो उन्होंने मैच ख़त्म होने के बाद मुझे बुलाया डीएसपी साहब ने, कहा भाई आप चंडीगढ़ आ जाओ, आप चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हो जाओ, चंडीगढ़ की तरफ से खेलना। तो मैं सर देखते हैं, तो मेरा भी मन कर गया भाई चलो ठीक है। तो मैं वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर चंडीगढ़ चला गया। तो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स बेस पे ही उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ पुलिस में ज्वाइन करवा लिया। बाद में भी खेले? हाँ, बाद में भी खेले जी। हम चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होने के बाद 4-5 तो ऑल इंडिया पुलिस वहाँ से खेल ली चंडीगढ़ की तरफ से हमने। और अंडर यूथ होता है कि 21 साल के नीचे की टूर्नामेंट, वो हम चंडीगढ़ की तरफ से गए थे खेलने। वहाँ हमें सेकंड पोजीशन आई थी। ये था धर्मशाला था हिमाचल में, वहाँ हुई थी वो। बाहर जाने का भी कितना मौका लगा भाई साहब? कोई इंटरनेशनल मैच भी खेलने का मौका? इंटरनेशनल मैच का नहीं मौका लगा भाई साहब, ये भाग्य की बात है। जब हमें +2 में थे तो स्कूलों में हमें गए, स्कूल स्टेट में हमारी टीम सेकंड आई थी। फाइनल मैच भिवानी का और सोनीपत का था, हम सोनीपत की तरफ से थे, तो हम सेकंड रहे। तो हमारी टीम में से 2 बच्चों का सिलेक्शन जो है ना वो नेशनल स्कूल के लिए हुआ। तो हम स्कूल नेशनल खेल आए। स्कूल नेशनल्स में उस टाइम हरियाणा 3rd आया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ये चांस की बात होती है। स्कूल इंडिया का टाइम लगे, स्कूल इंडिया का जो था ना वो कैंप लगा राई स्पोर्ट्स स्कूल में। तो कैंप तो लगा, लेकिन किसी कारणवश से उस साल जो है ना वो स्कूल इंडिया की टीम हरियाणा की जा नहीं पाई, तो हम नहीं जा पाए। भाई साहब, कोई ख़ास मैच आपके जीवन का, देखो हर किसी का कोई ना कोई ख़ास पल होते हैं, क्या बबलू जी का भी कोई ऐसा मैच या कोई ऐसा पल रहा वॉलीबॉल का जो आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा? हाँ, ये तो एक नहीं 2-3 बातें हैं ऐसी तो जो याद आने वाली हैं। कई जगह ऐसा, अब हम जैसे आपको चौटाला गांव की बता रहा हूँ मैं, हमारा यूपी से हमारे उसमें मैच रहा, हम यूपी से हार गए। तो उस पुल से यूपी अपनी टीमों को हराता आ गया, और यूपी से हारने के बाद अपने पुल में हम दोबारा फर्स्ट आ गए। तो फाइनल मैच फिर हमारा यूपी का बढ़ गया, तो उसमें हमने यूपी को लास्ट फाइनल में जाके हरा लिया। और बड़े फाइट लगी उसमें, 5 सेट लगे हमारे। 1 पॉइंट से वो आगे, फिर 1 पॉइंट से हम आगे, 1 पॉइंट से फिर वो आगे, 1 पॉइंट से हम आगे। एक बार फरीदाबाद में थी एक टूर्नामेंट, सब जूनियर थी, उसमें मैं हरियाणा की टीम की तरफ से था। वहाँ हरियाणा की जो है ना हैंडबॉल की और वॉलीबॉल की 2 टीमें फर्स्ट आई। तो फैक्ट्री एरिया ज़्यादा है वहाँ, किसी ईसी कंपनी ने हमारे को एक सभी खिलाड़ियों को 12 खिलाड़ी होते हैं जैसे वॉलीबॉल की टीम में, तो एक टीवी दिया था वहाँ पे फर्स्ट आने के बाद हमें, ईसी कंपनी ने। और जो हैंडबॉल की टीम थी उनको एक कंपनी ने दिए थे साइकिल। तो हैंडबॉल वाले जो लड़के थे ना, जो टीम थी, वो वहाँ नारे लगाने लग गए, भाई वी वांट टीवी, हमें भी टीवी दो। तो ये ऐसी घटनाएं। और उस टाइम में हमारे गांव में, हमारे यहाँ ये शायद महाभारत चली, उससे पहले मेरे पास ये खेलों में टीवी आ गया था। महाभारत के टाइम हमारे घर में भीड़ बहुत लगी रहती थी, जब कोई टीवी नहीं था यहाँ पे, तो वो भी स्पोर्ट्स में ही हमें मिला था, सौभाग्य ऐसा। तो काफ़ी दिया वॉलीबॉल ने हमें, बहुत कुछ दिया। किस तरह के, जैसे वो हर गेम में बेस्ट वगैरह होते हैं, तो बबलू भाई इसमें भी कोई बेस्ट का वो था, कोई प्लेयर इसमें बेस्ट छटे जाओ? हाँ, ये असल में भाई साहब, पवन साहब, ये पहले बहुत कम था, आजकल तो हो गया। बेस्ट अटैकर हो जाता है भाई, लिबरो है, और बेस्ट जो स्मैशर है, बेस्ट अपना लिफ्टर है, ये आजकल ज़्यादा। उस टाइम एक टीम ग्रुप से ही सबको, किसी को ज़्यादा भाव नहीं, पूरे ग्रुप को ही दिया जाता था। कोई भी टीम फर्स्ट आई, सेकंड आई, पोजीशन आई, तो वो पूरा श्रेय जो है ना वो पूरी टीम को ही लगभग दिया जाता था। आपका क्या रोल रहता था इस टीम में? मेरा रोल रहता था सर ऑलराउंडर का। आगे नेट पे आ गए तो नेट पे सही, पीछे चले गए डिफेंस पे तो डिफेंस पे सही, सर्विस पे गए तो सर्विस सही, मतलब जहाँ भी वहीं फिट ऑलराउंडर। कितने दिन तक खेले भाई साहब? मैं समझो यादाश्त मेरी शुरू हुई बचपन से ही, और उसके बाद समझो
सर्विस में जाने के बाद भी 8-7 साल हमें वहाँ चंडीगढ़ पुलिस में खेलने का मौका मिला, उसके बाद हमने छोड़ दिया। अब भी वॉलीबॉल से जुड़े रहो? अभी वॉलीबॉल से जुड़े रहते हैं। अभी मैं फ़िलहाल अपने ज़िला सोनीपत वॉलीबॉल का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम अपनी सोनीपत की कोशिश करते हैं। हमारे सोनीपत से अभी खिलाड़ी, ये हमारे कुछ पुराने खिलाड़ी हैं उसमें शामिल, जो जिनके सहयोग से बलवान जी हैं रेवाड़े से, मास्टर राज सिंह हैं पिनाणे से, सुमेर सिंह खानपुर से, रणबीर सिंह हैं कासंडी से, ये सारे पुराने खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल से ही खिलाड़ी बने थे ये भी। और ये कि हमारा ग्रुप है हमारा, इसमें हम सभी भागीदारी से अपने 10 रुपये इकट्ठे करके और एक अपनी एसोसिएशन है, उसमें अपनी खिलाड़ियों को किट देना, इनाम देना, हर साल उनकी टूर्नामेंट करवानी और बाहर अपनी सोनीपत की टीम भेजनी, ये उससे हम अभी करते रहते हैं। इस गेम को नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक मान्यता है? इस गेम को इंटरनेशनल तक मान्यता है जी। मतलब इस पर कोई स्टेट का सर्टिफिकेट ले रहा है, नेशनल का सर्टिफिकेट ले रहा है, कल को वो कहीं भर्ती में जा खड़ा हुआ है तो वो सर्टिफिकेट कुछ मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है जी। ये पॉइंट लगते हैं? पॉइंट लगते हैं उसके, स्टेट से शुरू हो जाते हैं पॉइंट, कई जगह तो डिस्ट्रिक्ट के भी हो जाते हैं, बाकी फर्स्ट तकरीबन स्टेट से हो जाते हैं और नेशनल के बढ़ते जाते हैं और इंटरनेशनल के। ये मान्यता प्राप्त संघ है। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। ये मान्यता प्राप्त संघ है, इसका आप कहीं भी, अब +2 में बच्चा है अगर वो इस एसोसिएशन से स्टेट खेल गाता है तो +2 में भी उसके मार्कशीट में नंबर काउंट होते हैं। जैसे बबलू भाई, मैं कबड्डी वालों के ज़्यादातर इंटरव्यू लिया करता, तो अभी जिन बलवान जियों का आपने जिक्र करा उनने प्रेरित करा, 1-2 वॉलीबॉल के भी मेरे इंटरव्यू करवाए, तो मन भी मज़ा आया और मन लगा भाई ये भी हमारा लोकल गेम है, हमारे लोकल भाई ज़्यादातर इसको खेलते हैं, तो इनके भी इंटरव्यू लेने चाहिए। आपकी क्या राय है? ये बहुत बढ़िया लेना चाहिए, इससे हमारे इस वॉलीबॉल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखो कबड्डी और कुश्ती का तो हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा जोर है, गांव-गांव में, घर घर में, लेकिन वॉलीबॉल का कम था, पहले ज़्यादा था, बीच में कम हो रहा। अब दोबारा आप लोगों के सहयोग से और कुछ हम लोग जो पुराने इस वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं, तो मिलके ये इस मुहिम को आगे चलाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे छोटे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। उनके वो नशे से दूर रहेंगे, सुबह शाम ग्राउंड पे जाएंगे और इसका एक फिजिकल फिटनेस भी है, साथ साथ में आपको रोज़गार की भी सुविधा है। इसमें किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, वॉलीबॉल की हर एक डिपार्टमेंट में, BSF में, रेलवे में, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, हर एक जगह इसका जो है ना, इस खेल की जो टीमें हैं। तो बबलू भाई, जैसे आप जो वॉलीबॉल के भीष्म पितामह थे उनके पुत्र हो, तो क्या उनका पुत्र होना भी कहीं बेनिफिट साबित होता था? हाँ, उनका पुत्र होना बेनिफिट साबित हुआ भी और होता भी था। एक तो कहीं भी एक पहचान हमें देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, भाई आप कहाँ से हो। एक बार ये कह दिया भाई ये अगर मास्टर जी का लड़का है, तो वहीं से पहचान हमारी शुरू हो जाती थी। हाँ, उसके आगे बताने की, गांव बताने की ज़रूरत नहीं रहती थी और ये बताने की ज़रूरत नहीं थी भाई क्या करता है पता। मेरे बड़े भाई थे, वो भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, मेरी सिस्टर थी, दोनों वो भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी थी, मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी दोनों नेशनल खेले हुए हैं, 2-3 नेशनल खेल चुके हैं। तो हमारा तो खानदान ही वॉलीबॉल का, और कोशिश भी होती है बच्चों को प्रोत्साहन जितना भी हो सके अपनी तरफ से, फिजिकली उनको अपना आर्थिक जो मदद किसी भी किस्म की, किसी खिलाड़ी को, गरीब खिलाड़ी को कोई ज़रूरत है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बबलू भाई, जैसे मास्टर जी में एक जुनून सुना था भाई, बड़ा जुनून था, तो क्या कदे बबलू भाई आप भी उनके जुनून के शिकार हुए? कदे भाई कोई कितने गेम में थोड़ी कुछ कमी रहेगी तो क्या डांट थप्पड़ चाटे कुछ खाने को मिला कर दे? हाँ, ये ग्राउंड के अंदर कभी उन्होंने ये नहीं देखा ये मेरा बेटा है या ये कोई और खिलाड़ी है बाहर का है, उनके लिए सब बराबर होता था। और 25 सालों से वो मुहाना स्कूल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। पढ़ाई के क्षेत्र में भी उनका जो रिजल्ट है ना 100% रहता था। और जब ग्राउंड में स्कूल के बाद जब जो खिलाड़ी ग्राउंड में आते थे तो उनके लिए बेटा बेटी भाई बंद सब ख़त्म था। उसमें कुछ जो वहाँ के टीचर थे वो भी खेलते थे, वो भी एज खिलाड़ी खेलते थे, टीचर नहीं रहते थे जब ग्राउंड में वो चले जाते। तो मास्टर जियों का एक क्लास में भी और खेल में भी वो उन्होंने कभी किसी बच्चे को पिटा है ही नहीं, ना पिटाई की, ना पढ़ाई के लिए ना खेल के लिए। वो सिर्फ नकल से बातों से उसको ऐसा एक कर देते थे भाई उसको महसूस हो भाई आपने गलती की है,
पिटाई ना करके उसको शब्दों से कुछ इस तरीका, भाई आपने कोई बाल है आपके सामने गिर गई, हाँ भाई ये चौथ करेगा, छाबड़ा ले आऊँ सू, मतलब इस किस्म की नकलबाजी कर देते थे। पिटाई उन्होंने कभी किसी प्लेयर की नहीं, ना मेरी की ना किसी अदर खिलाड़ी की पिटाई की। कितना गर्व महसूस होता है मास्टर राम सिंह जी का सपुत्र होने का? देखो, मास्टर राम सिंह जी का सपुत्र होने का बहुत बहुत गर्व है, क्योंकि एक साधारण परिवार से मैं जन्म लिया उन्होंने 1923 में, और 10वीं की पढ़ाई की मोहाना सोनीपत जाट स्कूल में उन्होंने। उसके बाद जालंधर में जाके वो ड्राइंग का कोर्स करके ड्राइंग टीचर लगे खरखोदा में पहली बार 1953 में। 53 से 56 तक 3 साल तक वो सरकारी सेवा में रहे। उसके बाद ये मोहाना स्कूल प्राइवेट खुला था, जब प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते थे जी, कोई कोई होता था, तो होशियार सिंह मलिक होते थे यहाँ हेड मास्टर। तो जो यहाँ की सोसाइटी थी, जो कमेटी प्रबंधक कमेटी थी, उन्होंने मास्टर राम सिंह की सरकारी सेवा छुटवा के, सरकारी नौकरी हालांकि कोई छोड़ के खुश नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के और प्राइवेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 25 साल तक सरकारी इस स्कूल में ही, प्राइवेट स्कूल में उन्होंने अपनी खेल की भी और पढ़ाई की भी दोनों सेवाएं यहीं पे दी। उसके बाद वो 74 से 78 ऑन डेपुटेशन वारी रोज मेमोरियल गोहाना है, वहाँ वो बुला लिया ऑन डेपुटेशन। 4 साल तक वहाँ रहे। वहाँ भी उन्होंने बहुत खिलाड़ी जो है ना कॉलेज में अपना तैयार किए। कुरुक्षेत्र में सोनीपत की जो टीम थी, कुरुक्षेत्र जब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स वहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई, तो सोनीपत की जो अपनी गोहाना की जो टीम थी हमारी कॉलेज की, वहाँ फर्स्ट आई थी उनके टाइम में। ये 74-75 की बात है। तो भाई आज हमने जो बात करी भाई बबलू से, नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं और सोनीपत संघ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं आज, तो इनसे बात करी भाई बहुत बढ़िया लग गया। तो भाई एक कोई खेल संदेश, वॉलीबॉल खेल संदेश देना चाहोगे बबलू भाई आज वॉलीबॉल खेल जगत को? हाँ पवन भाई जी, ये आपके माध्यम से आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि वॉलीबॉल वालों को तो बहुत कम लोग इंटरव्यू लेने आते हैं। आपका हमें तो सबसे पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करता हूँ। आप वॉलीबॉल जगत में भी घुसे हो और वॉलीबॉल के बारे में भी आप लोगों को सावधान कर रहे हैं, और इससे बच्चों में हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रोग्राम को देखेंगे तो और जज्बा बढ़ेगा। और मैं तो कोशिश यही संदेश देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, देखो हमारे कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी मान्यता नहीं है, वो एक लोकल गेम ही रह के जाते हैं। तो मैं चाहूँगा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वॉलीबॉल खेलें, इसमें टूटने फूटने का कोई डर नहीं है। और एक जहाँ भी आप एक गाली गलौच वाला जो सिस्टम होता है वो इस खेल में नहीं है। एक बहुत ही अच्छा और बगैर किसी टूटा फूटी के और एक अच्छे इंसान के उस लिहाज से बहुत ही अच्छा खेल है। और इससे आपको रोज़गार भी मिलेंगे, आपका शरीर भी ठीक रहेगा, और आपको खासकर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से तो जब तक हम इसको यहाँ बैठे हैं प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो हम अपने खिलाड़ियों को वो अगर किसी के पास खेल किट के पैसे नहीं, हम किट देंगे, फीस उस देने के लायक नहीं है उसकी फीस भी देंगे, और उनका जो है ना किराया भाड़ा अपनी तरफ से हम उनको जहाँ तक वो खिलाड़ी जाना चाहेगा पूरी उसकी जो है ना मेहनत से उसका जहाँ तक जाना चाहेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो ये जो फादर का जिक्र आया मास्टर राम सिंह का, ये 1978 से 88 तक हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी रहे, और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो श्री बलबीर सिंह थे, उस टाइम के डीसी हुआ करते। और डीआईजी धर्म सिंह, बाद में आईजी जेल लगे, वो भी वॉलीबॉल के बहुत शौकीन थे। तो उस टाइम में हरियाणा के अंदर 2 ही डिपार्टमेंट थे जो खिलाड़ियों को उनके एजुकेशन के बाद डिपार्टमेंटली तौर पे अपनी भर्ती करते थे। एक तो हमारा हरियाणा पुलिस का बहुत बड़ा महकमा था, इसमें काफ़ी खिलाड़ी हमारे हरियाणा के उस टाइम भर्ती हुए वॉलीबॉल की वजह से। और दूसरा था हमारा बिजली बोर्ड महकमा, जो भी ये हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए, ये तकरीबन हरियाणा बिजली बोर्ड में कोई जेई, कोई एसडीओ, कोई इस पद से ये वहाँ पे भर्ती हुए थे। और काफ़ी खिलाड़ी थे जो डीएसओज लगे, कोच बने। और जैसे अपने अब जिक्र था, ये उस टाइम में
जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते घर के काम के अलावा, गोबर कूड़ा ही जो लड़कियों का, ये पहला काम जो है ना मास्टर राम सिंह ने अपने कार्यकाल में लड़कियों को बाहर निकालना शुरू किया था। काफ़ी लड़कियां उनके कार्यकाल में, जगमती सांगवान बुटाना गांव से थी। गांव बिल्कुल वो इंटरनेशनल प्लेयर बनी और वो गांव से थी। तो एशियाड 1982 दिल्ली में हुआ तो हरियाणा के 4 लड़के थे उसमें, इंडिया टीम में 3 बॉयज़, 3 लड़के और 1 लड़की। ये जिसमें जगमती सांगवान हरियाणा की तरफ से इंटरप्रेजेंट कर रही थी, और बलकार सिंह, दलेल सिंह और ओम प्रकाश, ये तीनों लड़के बॉयज़ टीम में थे। तो इसमें आप ये देखो पूरे इंडिया से 12 लड़के, जिसमें 3 हरियाणा के, अकेले हरियाणा के। तो काफ़ी उपलब्धि थी इस किस्म की। और जब लड़की गई तो उस टाइम तो मजाक होते थे, लड़की भाई ये खिलाड़ी बनेगी, ये ऐसे होगा, ये बाहर जाएगी, ये होगा। तो उस टाइम जो है ना, ये मास्टर राम सिंह जी की ही मेहरबानी समझो आप, जब लड़कियों को इन्होंने बाहर ले जाना शुरू किया। और उसके बाद तो लड़कियों ने अपने वॉलीबॉल में, यहाँ फरमाना में भी उन्होंने टीम बनाई। भैंसवाड़ा में हमारे फरमाना की टीम 3 साल तक लगातार नेशनल में फर्स्ट आई है। अब भैंसवाड़ा की एक लड़की है संतोष मलिक, वो रेलवे में है, उसकी छोटी बहन है वो भी रेलवे में है, दोनों वॉलीबॉल खेलती थी वो। तो अनगिनत हैं इतने, अब गिनने लगे तो गिने नहीं जाएंगे, इतने खिलाड़ी हमारे वॉलीबॉल के जो है ना इनके टाइम में जिनको प्रशिक्षण दिया। अभी ओम प्रकाश था, ये मोहाना स्कूल में थे इनके पास। तो आज वो ध्यानचंद अवार्ड और जी द्रोणाचार्य अवार्ड फलाना जो, हाँ एक टीस उनको आखिर तक रही। अभी बातों में मेरे को याद आ गया, एक टीस रही उनको। बाकी उन्होंने वॉलीबॉल से वॉलीबॉल को सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचना थी भाई मेरे को भी कुछ मिले। लेकिन बाद में आगे लास्ट टाइम एक टीस थी भाई, जो उनके खिलाए हुए खिलाड़ी थे, जो बचपन में जिनको वो लेकर आए थे, उनको तो द्रोण अवार्ड मिल गया। लेकिन जिन्होंने अपनी सारी उम्र निस्वार्थ भाव से सेवा की, उसको किसी भी सरकार ने भाई उनकी ये सुध नहीं ली, भाई द्रोणाचार्य का जो हकदार है उसको मिलना चाहिए। ये टिस लास्ट में उनको ज़रूरी। बाकी उन्होंने कभी कोई भी किसी किस्म का लालच, या उन्होंने तो अपना घर परिवार वॉलीबॉल के लिए सब कुछ त्याग रखा था। कहने का मतलब ये है भाई कि भाई जो खिलाए उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, पर जिन्होंने ये प्योत तैयार करी जो वहाँ तक पहुँचाए उनकी किसी ने जात नहीं बूझी। ये थोड़ी सी सरकार की भी मान लो, और भाई जिन्हें सोचनी चाहिए थी, इस वॉलीबॉल के जो सरगना रहे हैं उनने इस बारे में जिक्र करना चाहिए था। हाँ। कमी थोड़ी सी उनकी रही है, और यह मास्टर जी टिस साथ ले गए हैं। और भाई आज भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है, मरणोपरांत भी अवार्ड्स दिए जा सकते हैं अगर कोई कोशिश करे तो। हाँ, ये हमारे 8 गांव हैं जी यहाँ गहलावतों के। तो हमारे फरमाना गांव बड़ा लगता है, वहाँ के जो हमारे 8 गांव के प्रधान हैं उन्होंने ये मुहिम चलाई एक बार। अगर ये तो लास्ट टाइम में उनके सर्वगास होने से तकरीबन 1.5 साल पहले ही, मतलब ये सम्मान तो भाई इनका हक बना था। ये तो इनकी बैकग्राउंड तो कोई थी नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एक साधारण परिवार था। आप देख रहे हैं गांव में हमारा कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, तो ना कोई बैकग्राउंड राजनीति की तरफ से थी, तो ना ये कभी इस चक्कर में पड़े मेरे को कुछ दिया जाए या कुछ। ये तो अपना घर बार त्याग के सिर्फ दिन रात वॉलीबॉल 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 वॉलीबॉल। तो उन्होंने मुहिम चलाई थी। हमारे जो 8 गाँव के सरपंच थे वो थे, उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया था, ये मेरे पास है। तो वो इस सरकार को भी दिया था, हुड्डा सरकार थी शायद उस टाइम। तो वो बात बनी नहीं बनी, हम तो उसमें पूछा भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बाकी ये था भाई साहब, ये टिस उनको जरूर रही। बाकी उन्होंने ये वॉलीबॉल को अपनी तनख्वाह भी वॉलीबॉल में लगा दी, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो यह बात कहना चाहूँगा, अगर कोई भाई इसने सुनता हो जिसका भाई थोड़ा कुछ हाथ पल्ले हो, तो मरणोपरांत भी अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। और भी बढ़िया लगा, उनके बच्चे उनका परिवार भी जाना भाई हमारे पिताजी ने कुछ किया था, उसका फल हमें कुछ मिला है। ये कोई पैसे भी नहीं मांग रहे, कोई और इसी कोई चीज़ भी नहीं मांग रहे। तो भाई आज भाई साहब से हमने जो बात करी, मुलाकात करी, बहुत बढ़िया लगा। फिर दोबारा से कदे मौका लगा, जब दोबारा बबलू भाई फिर आओगे दोबारा से आपका इंटरव्यू करेंगे। कदे आप लोगों की कोई पब्लिक
लिए जो मीटिंग होती हो या आपकी एसोसिएशन की कोई मीटिंग होती हो तो पवन मलिक मोखरा को याद करियो भाई, मैं ज़रूर आऊँगा। और कोई ख़ास बात हो जो मेरे से करी जाती हो, आपका ये अभिमन्यु मूवी चैनल के द्वारा कोई इसी काम हो जो भाई आड़ा दशहरा चढ़ता हो तो मैं ज़रूर उसने चढ़ाऊँगा। तो भाई साहब आज जो इतना समय दिया मेरे को, झेला सारी बात बताई, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पवन भाई साहब, पवन मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अभिमन्यु मूवी चैनल के हम बहुत ही आभारी हैं जो आपने इतना हमारे को टाइम दिया, इस लायक समझा भाई हम आपको इंटरव्यू दें। और एक ये जनता के लिए वॉलीबॉल, खासकर वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए एक संदेश, तो इसमें जब भी जहाँ भी आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से जहाँ भी आपका सहयोग हमें चाहिएगा हम देंगे, और जहाँ आपका सहयोग चाहिएगा हम लेंगे। हम टूर्नामेंट करवाते हैं हर साल, कभी रेवाड़ा गांव में करवा ली, बलवान जी के गांव में, कभी पिनाड़ा में करवा ली। तो कोशिश होगी हम आपको उस टाइम में अपने जो और साथी हैं उनसे मिलवाएंगे, और ये ऐसे ऐसे संदेश हम आपके माध्यम से देते रहेंगे। और जो आपने आज ये इंटरव्यू लिया, अपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपके अभिमन्यु मूवी चैनल का और पवन भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।